गोदान मुंशी प्रेमचंद की अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। यह हिंदी साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है जो भारतीय ग्रामीण जीवन और शहरी मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं को उजागर करती है। इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण और समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं का वर्णन है। कहानी का परिचय। कहानी मुख्य रूप से होरी महतो और उसकी पत्नी धनिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो गरीब किसान है। होरी महतो एक सीधा साधा किसान है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह अपने घर में एक गाय ला सके। गाय भारतीय समाज में पवित्र मानी जाती है और इसे समृद्धि और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। होरी के इस सपने की पूर्ति की कोशिश में उसका पूरा जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा रहता है। मुख्य पात्रों का परिचय। होरी महतो एक गरीब किसान जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह अपने घर में एक गाय ला सके। धनिया, होरी की पत्नी, जो हर कदम पर अपने पति का साथ देती है। वह एक मेहनती और धैर्यशील महिला है जो अपने परिवार के लिए हर संघर्ष का सामना करती है। गोबर, होरी और धनिया का बेटा, जो ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर शहर की ओर भाग जाता है। जुनिया, गोबर की पत्नी, जो अविवाहित होकर गर्भवती हो जाती है। वह गोबर के साथ भागकर उनके परिवार का हिस्सा बनती है। सोना और रूपा, होरी और धनिया की बेटियां, जिनकी शादी की चिंता उनके माता पिता को सताती रहती है। मतादेन, एक ब्राह्मण जिसके साथ जुनिया के संबंध होते हैं और जो समाज में धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। राय साहब और खन्ना साहब, शहरी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपनी समस्याओं और चिंताओं से जूझ रहे हैं। कहानी का विवरण। कहानी की शुरुआत होरी महतो से होती है, जो अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी में पूरी तरह लगा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह अपने घर में एक गाय ला सके, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के चलते यह सपना अधूरा रह जाता है। एक दिन होरी अपने जीवन की सारी बचत को इकट्ठा करके एक गाय खरीदता है, लेकिन उसके भाई हीरा और सोना के बीच झगड़े के चलते गाय की मृत्यु हो जाती है। यह घटना होरी के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इस घटना के बाद होरी और धनिया पर कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गोबर, होरी का बेटा, इन समस्याओं से तंग आकर शहर की ओर भाग जाता है। वह वहां मजदूरी करने लगता है और अपने परिवार के लिए पैसे भेजता है। शहर में गोबर की मुलाकात जुनिया से होती है और दोनों में प्रेम संबंध हो जाता है। जुनिया गर्भवती हो जाती है, जिससे गोबर को सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। हालांकि होरी और धनिया जुनिया को अपनाने का फैसला करते हैं, लेकिन समाज उन्हें एक अविवाहित गर्भवती लड़की को अपनाने के लिए तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। इस बीच होरी पर राय साहब और खन्ना साहब जैसे बड़े जमींदारों का कर्ज भी बढ़ता जाता है। कहानी का दूसरा भाग शहर की ओर मुड़ता है, जहां राय साहब और खन्ना साहब की समस्याओं और उनके जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। खन्ना साहब का जीवन अपने व्यापार में खो जाता है, जबकि राय साहब अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। होरी और धनिया के संघर्ष। होरी और धनिया के संघर्ष उनकी आर्थिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक उत्पीड़न से भी जूझते हैं। उनकी बेटियां सोना और रूपा भी विवाह की उम्र में हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी शादियां कर सकें। होरी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे समाज और जमींदारों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कहानी के अंत में होरी एक बार फिर गाय खरीदने की इच्छा जताता है, लेकिन वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है। अंततः होरी की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता कि वह अपने घर में एक गाय का गोदान कर सके। उसकी मौत ने भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को और भी गहराई से उजागर किया। कहानी का महत्व। गोदान प्रेमचंद के लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। यह पुस्तक न केवल भारतीय किसानों की समस्याओं और संघर्षों को दिखाती है, बल्कि भारतीय समाज की जटिलताओं और विडंबनाओं को भी प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को इतनी सजीवता से उकेरा है कि पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। कहानी की जटिलता, पात्रों की गहराई और पौराणिक और आधुनिक का मिश्रण इस पुस्तक को एक अद्वितीय और पठनीय पुस्तक बनाते हैं। विस्तृत विश्लेषण। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। प्रेमचंद ने गोदान में ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को बड़ी ही सजीवता से प्रस्तुत किया है। कहानी में होरी के माध्यम से भारतीय किसानों की आर्थिक समस्याओं को दिखाया गया है। किसान कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता।
वे कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। होरी की जिंदगी में कर्ज एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरता है, जो उसकी तमाम कठिनाइयों का कारण बनता है। सामाजिक उत्पीड़न। कहानी में सामाजिक उत्पीड़न का भी उल्लेख किया गया है। होरी और उसका परिवार सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं। जब गोबर जुनिया को लेकर घर आता है तो समाज उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। जुनिया का एक अविवाहित गर्भवती महिला होना समाज के लिए अस्वीकार्य है और इस स्थिति में होरी और धनिया को समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। शहरी और ग्रामीण जीवन का अंतर। गोदान में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच के अंतर को भी बड़ी ही सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण जीवन में जहां लोग गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, वहीं शहरी जीवन में लोग अपने व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करते हैं। खन्ना साहब और राय साहब के माध्यम से शहरी जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। खन्ना साहब अपने व्यापार में खो जाते हैं और राय साहब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। पात्रों का विश्लेषण। प्रेमचंद ने अपने पात्रों को बड़ी ही कुशलता से गढ़ा है। हर पात्र का अपना एक विशेष महत्व है और वे कहानी में अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं। होरी का चरित्र एक साधारण किसान का है जो अपने परिवार के लिए हर संघर्ष का सामना करता है। धनिया एक धैर्यशील और मेहनती महिला है जो अपने पति का हर कदम पर साथ देती है। गोबर का चरित्र एक युवा का है जो ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर शहर की ओर भाग जाता है। जुनिया एक ऐसी महिला है जो समाज के तिरस्कार के बावजूद अपने प्यार और अपने बच्चे के लिए संघर्ष करती है। निष्कर्ष। गोदान न केवल एक कहानी है, बल्कि यह भारतीय समाज की एक गहरी तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक हमें भारतीय किसानों की दुर्दशा, सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक संघर्षों के बारे में जागरूक करती है। प्रेमचंद की लेखन शैली, पात्रों की गहराई और कहानी की जटिलता इस पुस्तक को एक महान कृति बनाते हैं। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर है और इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए जो भारतीय समाज और उसकी समस्याओं को समझना चाहता है। इस पुस्तक की समीक्षा और सारांश लिखते हुए यह कहना उचित है कि गोदान एक अद्वितीय और पठनीय पुस्तक है जो पाठकों को भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान कथा की जटिलता और गहराई में ले जाती है। इस कहानी की जटिलता और पात्रों की गहराई पाठकों को अंत तक बांधे रखती है और उन्हें एक अद्वितीय और रोचक यात्रा पर ले जाती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि गोदान एक अद्वितीय और पठनीय पुस्तक है जो भारतीय पौराणिक कथाओं और विज्ञान कथा का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करती है।